फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है 1981 की कहानी। यहाँ की रमिका सेन नाम की एक प्रधानमंत्री है जो कि क्रिमिनल के अगेंस्ट डेथ वारंट साइन करती है और साथ ही साथ लोगों को कहती है कि यह बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है और इस डेथ वारंट के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और खुफिया तरीके से उसे मौत के घाट उतारना है। आगे के सीन में दिखाया जाता है 2018 की कहानी, जहाँ की आनंद इंगलगी नाम का एक आदमी है जिसका कि कुछ न्यूज़ चैनल वाले इंटरव्यू ले रहे हैं। आनंद इंगलगी वह इंसान है जो कि केजीएफ पर न जाने कितने सारे बुक लिख चुका है और सारे के सारे पब्लिश कर चुका है, लेकिन किसी कारणवश गवर्नमेंट द्वारा उन सारी किताबों को बैन कर दिया गया है और एक आखिरी किताब बचा हुआ है जिसका नाम है एल डोराडो यानी लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। यह किताब द्वारा न्यूज़ चैनल वाले आनंद इंगलगी से केजीएफ की पूरी कहानी का जायज़ा लेना चाहते हैं, तो आनंद इंगलगी किताब को न पढ़कर खुद ही केजीएफ की कहानी नरेट करने लगते हैं। वह कहता है कि बात 1991 की है, जब कुछ किसान लोग एक कुएं की खुदाई कर रहे थे तब उन्हें कुछ अजीबोगरीब पत्थर मिले। यह बात सरकार तक पहुंच चुकी थी और जब सरकार को इसकी भनक लगी तो सरकार ने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी लेने के लिए और जांच पड़ताल करने के लिए अपने कुछ आदमी भेजे। वहीं कोलार डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही पावरफुल आदमी है जिसका नाम है सूर्यवर्धन। वह यह सब पूरी कहानी जान रहा था और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इंतज़ार कर रहा था। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं और यह बात को तय कर देते हैं कि यहाँ सोने की खदान है, तो सूर्यवर्धन बहुत लालची होकर सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मार देता है और बात को दबा देता है। कुछ दिनों बाद सूर्यवर्धन जो है उस ज़मीन को सरकार से 99 सालों के लिए लीज पर ले लेता है और नाराची नाम की कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट करता है और कहता है कि यह लाइमस्टोन की कंपनी है जो कि चूने के पत्थरों का व्यापार करती है। कंपनी के आड़ में छिपकर सूर्यवर्धन सोने का बिजनेस इतना फैला देता है कि वह रातों रात अमीर हो जाता है और इस कंपनी को चलाने के लिए सूर्यवर्धन जो है 5 पार्टनर बनाता है जो कि इंडिया के अलग अलग जगहों से थी और वे बहुत पावरफुल लोग थे। उन 5 पार्टनर्स का नाम था कमल, एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन और 5वां था सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। 5 पार्टनर्स मिलकर कंपनी को बहुत अच्छी तरह से चला रहे थे और कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट भी कर रही थी। तभी अचानक 1978 में सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आया और वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और मरने की कगार पे था। यह बात सुनकर 5 पार्टनर्स बहुत लालची हो गए और सूर्यवर्धन की जान के दुश्मन भी हो गए। वहीं सूर्यवर्धन जो है अपनी हालात को देखकर अपने बेटे गरुड़ा को कंपनी का मालिक बना देता है। गरुड़ा बहुत ही गुस्सैल और ख़तरनाक टाइप का आदमी था जो कि बहुत बेरहमी से किसी भी आदमी के कत्ल करने में झिझक नहीं लेता था। 5 पार्टनर्स जो है गरुड़ा को मारने का प्लान करते हैं और एक ऐसा आदमी का तलाश करता है जो कि इस काम को अंजाम दे। अब तक आप लोग जान चुके होंगे केजीएफ और केजीएफ के मालिकों के बारे में। अब चलिए बात करते हैं फिल्म के लीड एक्टर यानी रॉकिंग स्टार यश के बारे में, जो कि रॉकी का किरदार निभा रहे हैं। रॉकी की माँ जो है एक विधवा जीवन बिता रही थी और बहुत ही गरीबी हालात में ज़िंदगी जी रही थी। जब 1991 में कुएं की खुदाई चल रही थी, उसी दौरान उसी गांव में रॉकी का जन्म होता है। वह किसी तरह गरीबी हालात में पलाता है, फंसाता है और जब वह 10 साल का होता है तो उसकी माँ जो है टीबी के कारण मरने की हालत में हो जाता है और अपने बेटे से मरते मरते एक वचन लेता है, मैं गरीबी में मर रही हूँ लेकिन तुम गरीबी में मत मरना और दुनिया का सबसे ताकतवर, पावरफुल और अमीर आदमी बनना। रॉकी जो है अपनी माँ को मरते समय यह वचन देता है कि वह अपनी माँ का वचन को निभाएगा और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनकर दिखाएगा। रॉकी का असली नाम राजा कृष्णप्पा बेरिया है। अपनी माँ की मौत के बाद वह मुंबई चला जाता है, जो कि बहुत मशहूर था पैसों के मामले में और बुरे कारनामों के बारे में। रॉकी वहाँ जाकर कुछ भिखारी लड़कों के साथ मिल जाता है और पैसों के लिए जूते पॉलिश करता है। उसके बाद रॉकी जो है अपने कारनामों से मुंबई का डॉन शेट्टी का दिल जीत लेता है और शेट्टी के लिए काम करने लगता है। धीरे धीरे रॉकी जो है शेट्टी का बहुत ही खास आदमी बन जाता है और रॉकी मुंबई का एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल और डॉन बन जाता है। वह इतना ज़्यादा शोहरत प्राप्त कर लेता है कि शेट्टी का आदमी जो है वह रॉकी से जलने लगता है और खुद शेट्टी भी रॉकी से जलने लगता है और सब मिलकर रॉकी को मारने का प्लान बनाने लगता है। तभी बात करते हैं 1978 की, जब एंड्रयूज जो कि केजीएफ का एक पार्टनर है वह शेट्टी के पास आता है और रॉकी के सामने शेट्टी के पास आता है और रॉकी को कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, एक काम देता हूँ, अगर तुम उस काम को कर देते हो
तो शेट्टी को हटाकर तुम्हें मुंबई का डॉन बना दूंगा। यह सुनकर शेट्टी और शेट्टी के आदमी बहुत अचंभित हो जाते हैं और रॉकी से भयभीत भी हो जाते हैं। रॉकी उस काम को अंजाम देने के लिए बेंगलोर चला जाता है। जब वह बेंगलोर जाता है तो उसकी मुलाकात एक हसीना से होती है जिसका नाम है रीना, जो कि राजेंद्र देसाई की बेटी है और राजेंद्र देसाई केजीएफ का एक पार्टनर है। रॉकी रीना से कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद आई, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। वहीं रानी जो है इस बात से बहुत गुस्सा होती है और अपने भाई को कहती है कि मुझे बहुत घिन आ रही है आप लोगों से, क्योंकि आपकी बहन को किसी ने ऐसा बात कहा लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं पाए। तो वहीं रीना का भाई गुस्से में रॉकी की तलाश करता है, खोजता है, लेकिन नहीं मिलता है और जब मिलता है तो वह उसका कुछ नहीं कर पाता है। बाद में केजीएफ के जो पार्टनर्स हैं वो कहते हैं कि यह आदमी ठीक नहीं लगा क्योंकि यह अपनी मंजिल से भटक रहा है। रॉकी भाई कहता है कि वह इस काम को अंजाम देगा एक अपने ही अलग स्टाइल में। उसके बाद पांचों पार्टनर्स और रॉकी मिलकर प्लान बनाते हैं कि सूर्यवर्धन का एक पुतला बनाया जाए और उसे यहाँ आमंत्रित किया जाए और साथ में जब गरुड़ा आएगा तो उसे मिलकर सब मार देंगे। गरुड़ा को इस बात की भनक लग जाती है और वह पूरी तैयारी के साथ आता है, जिससे कि पांचों पार्टनर्स उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं और वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रॉकी जो है वह कहता है कि उसे किसी तरह नाराची कंपनी में एंट्री करवा दिया जाए ताकि वह वहाँ जा सके और गरुड़ा का कहानी ख़त्म कर सके। पांचों पार्टनर्स प्लान बनाते हैं और अंदर के लोगों से मिलकर रॉकी को नाराची कंपनी में एंट्री दिला देते हैं। जब रॉकी वहाँ जाता है तो वहाँ का माहौल देखकर वह बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती उठा कर लाया जाता था और गुलाम बना दिया जाता था। वहाँ पर लगभग 20,000 लोग थे और गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे और 12 घंटा उनसे काम लिया जाता था और साथ ही साथ अगर कोई आदमी वहाँ पर कमज़ोर हो जाता था तो उसे जान से मार दिया जाता था और अगर वहाँ पर किसी बेटी का जन्म होता था तो उसे भी मार दिया जाता था। रॉकी के सामने ही बहुत सारी घटनाएं होती है जिससे कि वह बहुत दुखित रहता है। और एक दिन अचानक एक अंधे व्यक्ति को वहाँ के लोग मारने के लिए तहखाने में ले जाते हैं, तो वहीं रॉकी को यह सहन नहीं होता है और वह चला जाता है माइन के अंदर और 23 लोगों की जान ले लेता है। जब वहाँ के गुलाम लोगों को मालूम चलता है कि रॉकी जो है 23 लोगों की जान लेकर एक बुढ़े की जान बचाई है, तो रॉकी जो है वहाँ पर उन लोगों के लिए मसीहा बन जाता है और आज़ादी का एक उम्मीद बन जाता है। रॉकी जो है 23 लोगों को जला देता है और यह ऐलान कर देता है कि जंग छिड़ने वाली है। गरुड़ा जो है अपनी टीम को लेकर रॉकी को मारने के लिए जाता है। तभी गरुड़ा का जो भाई है विराट, वह सूर्यवर्धन की जान लेकर गरुड़ा का ध्यान भटका देता है और रॉकी का जो साथी लोग हैं वो बच जाते हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद गरुड़ा जो है काली माँ का पूजा करता है और कहता है कि यह पूजा संपन्न होने के बाद वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। गरुड़ा जो है काली माँ की पूजा में 3 बकरों का बलिदान देता था, लेकिन इस बार अपने कुछ खास दुश्मनों का बलिदान देना चाहता था जो कि 3 लोग थे। रॉकी जो है किसी तरह छिपकर उन 3 लोगों के पास जाता है और एक को मारकर उसकी जगह ले लेता है। जब बलिदान देने के लिए तीनों को वहाँ पर ले जाया जाता है तो 2 लोगों का बलिदान तो दे दिया जाता है, लेकिन जब बात रॉकी की आती है तो वह गरुड़ा का तलवार छीनकर गरुड़ा की गर्दन काट देता है और एक अलग ही वहाँ पर पहचान बना लेता है और सारे लोग वहाँ पर भयभीत हो जाते हैं। जब गरुड़ा के लोग रॉकी को मारने के लिए अटैक करते हैं तो वहीं जो रॉकी का लोग था यानी 20,000 कैदी लोग, वह उन सारे लोगों पर अटैक करता है और केजीएफ को जीत लेता है। दरअसल रॉकी जो है वह गरुड़ा को पहले ही मार देता, लेकिन चूँकि वह दुनिया में एक अलग पहचान बनाना चाहता था, दुनिया पर राज करना चाहता था, इसलिए वह गरुड़ा को उन 20,000 लोगों के सामने मारा ताकि उसकी पहचान बन सके और जो 20,000 लोग वहाँ पे जी रहे थे कैदी की जीवन, वह रॉकी के साथ आ जाए और रॉकी के लिए काम करे। इसके बाद रॉकी जो है उस केजीएफ कंपनी पर अपना कब्जा जमा लेता है और अपनी ज़िंदगी जीने